हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें आज देखेंगे, पहला है कि पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, इसमें पहला क्वेश्चन है, पादप जगत के कितने वर्ग है। माने पादप जगत के कितने वर्ग है, तो 2 वर्ग है। कौन कौन? तो अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमस और दूसरा है पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगेमस। तो आगे है, किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स के जो पौधे हैं उसमें बीज तथा पुष्प नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोगेमस के 3 उपवर्ग है। 3 उपवर्ग है, कौन कौन होता है? तो पहला होता है थाइलोफाइटा होता है, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है। यानी क्रिप्टोगेम्स के 3 जो उपवर्ग है उसमें कौन कौन उपवर्ग है? तो थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। इसके बाद है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? तो थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। इसके बाद है किस समूह के पौधों का शरीर शुका यानी थाइलस होता है। किस समूह के पौधों का शरीर जो होता है थाइलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। पता ही नहीं चलता है कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पौधा पत्ती है। तो वह होता है किसमें? थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा वर्ग में जड़, तना तथा पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। थाइलोफाइटा के पुनः 3 उपवर्ग है। अब इस थाइलोफाइटा को भी 3 उपवर्ग में बांटा गया है। जिस तरह से हम लोग क्रिप्टोगेमस को 3 उपवर्ग में बांटे गए थे, उसमें थाइलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था और टेरिडोफाइटा था। अब इस थाइलोफाइटा को भी 3 उपवर्ग में बांटा गया है। जो पहला शैवाल होता है, दूसरा कवक है और तीसरा जीवाणु होता है। कुछ शैवाल है जो लाभदायक होते हैं, तो उसमें कौन कौन है? जैसे अल्वा और सरगासन, मतलब सरगैसन भी कहते हैं, सरगासन। अल्वा और सरगासन जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है अल्वा और सरगासन का। इसके बाद लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया का प्रयोग होता है आयोडीन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेमिनेरिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एनावीना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्वाद के रूप में इसका प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा स्वाद बनाने के लिए एनावीना का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है? तो है क्लोरेला को जो है अंतरिक्ष यान में उगा करके अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किससे? क्लोरेला से। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है समुद्री शैवाल में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक द्वारा जनित किस रोग से पौधों का सबसे अधिक हानि होती है? तो रस्ट रोग एवं स्मट रोग जो है उससे ज़्यादा हानि होती है। उदाहरण, सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग जो होता है और तथा गेहूं का ढीला स्मट रोग होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज 1883 ईस्वी में किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिसे एवी ल्यूवेनहॉक कहा जाता है। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु खोज कब किया? 1683 ईस्वी में किया था। 1829 ईस्वी में जीवाणु का नामकरण किसने किया? तो एहरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु का नामकरण किसने किया? तो एहरेनबर्ग ने। कब किया? तो
तो 1829 ईस्वी में। इसके बाद है जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसने कॉलरा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया? रोग का जन्म सिद्धांत किसने बताया? तथा कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं तथा तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, यानी हैजा तथा टीबी यानी कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तो किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ भी है, किसने कॉलरा तथा तपेदिक जीवाणु खोज की तथा रोग का? तो भाई रॉबर्ट कोच था। इसके बाद है किस समूह के वनस्पति जगत एक का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, यानी किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एम्फीबिया वर्ग का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। मॉस किस वर्ग का पादप है? मॉस जो है ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ईंधन तथा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ईंधन तथा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किसका? तो स्फेगनम मॉस का प्रयोग। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नीला हरित शैवाल यानी नील हरित शैवाल जिसको कहा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यह उर्वरक के धान के खेत में, चावल की जो फसल है यानी धान के फसल में जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं। यह किससे लिया गया है? तो जीवाणु से लिया गया है। सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कवक एवं शैवाल से। सजीवता का सर्वोत्तम उदाहरण किससे है? तो कवक एवं शैवाल से है। निर्मित लाइकेन, कवक यानी कवक एवं शैवाल से निर्मित लाइकेन है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु प्रयोग होता है। कहाँ? सिरका उद्योग में। फेनेरोगेम्स को 2 उपवर्ग में बांटा गया है। जैसे क्रिप्टोगेम्स को 3 वर्ग में बांटा गया था, उसी तरह से फेनेरोगेम्स को भी 2 उपवर्ग में बांटा गया है। इसमें कौन कौन आता है? तो अनावृत बीजी जिसे नग्न बीजी भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो सिकोया जो नग्न बीजी होता है। किसे कोस्ट रेडबुक और ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं? कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं? तो सिकोया को कहा जाता है। सिकोया क्या कहा जाता है? कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। किसके तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है? तो साइकस के तने से, यानी किसके तने से? तो साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के पेड़ से, चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। सेड्रस का तेल प्राप्त होता है देवदार से। सेडकास्ट का तेल प्राप्त होता है जुनोपेरस से। इसके बाद है टेनिन तथा रेजिन किससे प्राप्त होता है? तो नग्नबीजी पौधों से प्राप्त होता है। टेनिन का प्रयोग होता है चमड़ा एवं स्याही बनाने में। रेजिन का प्रयोग होता है वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। किस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? किस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? तो आवृतबीजी समूह में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
बीजपत्री पौधों यानी एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा, यहाँ हो जाता है एक, हो जाएगा एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा होता है। इसके बाद है अगला है पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पौधे के प्रकार और पर्यावरण अनुकूलन। जैसे जलोद्भिद पौधा किसके कहा जाता है? जलोद्भिद पौधा किसे कहा जाता है? तो जल में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद पौधा कहा जाता है। इसके बाद समोद्भिद किसको कहा जाता है? तो सामान्य मृदा में उगने वाले पौधों को समोद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद किसको कहा जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। हाइलोफाइट्स किसे कहा जाता है? हाइलोफाइट्स। तो हाइलोफाइट्स कहा जाता है अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को हाइलोफाइट्स कहा जाता है। हीलोफाइट्स किसे कहा जाता है? हीलोफाइट्स। तो दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद है ऑक्जिलोफाइट्स। ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद है सैमोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधों को सैमोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद है लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। एरिमोफाइट्स कहा जाता है रेगिस्तान तथा स्टेपिस में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद क्लेरोफाइट्स कहा जाता है काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्लेरोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद है कुछ वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य है। वनस्पति विज्ञान तो सबसे छोटा विषाणु कौन है? सबसे छोटा विषाणु होता है मुख और खुरपका विषाणु, जिसका 20 nm होता है आकार। सबसे बड़ा विषाणु होता है TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो 300 nm होता है। पॉक्स वायरस विषाणु होता है। इसके बाद सुपर परजीवी कौन होता है? तो सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस होता है। सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है? तो डायलिस्टर सबसे छोटा जीवाणु होता है। सबसे बड़ा जीवाणु कौन होता है? तो बैगिया टोआ मिराबिलिस होता है। इसके बाद सबसे छोटा शैवाल कौन है? तो क्लेमाइडोमोनास यानी हरी शैवाल। क्लेमाइडोमोनास यानी हरी शैवाल क्या होता है? सबसे छोटा शैवाल होता है। सबसे बड़ी शैवाल कौन है? तो मैक्रेसिस्टस यानी भूरी शैवाल सबसे बड़ी शैवाल है। सर्वाधिक विषालु कवक कौन होता है? तो अमेनिटा फैलोइटस होता है, सबसे विषालु कवक होता है। सबसे छोटी कवक कौन है? तो ईस्ट सबसे छोटी कवक है, जिसे सैक्रोमाइसीज भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कवक कौन है? तो गैनोडर्मा, जिसे वुड फंगस भी कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है? तो जुपेसिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है डाउसोनिया। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा कौन होता है? तो साइएथिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन होता है? तो जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा अनावृत बीजी कौन होता है? तो सिकोया गाइगेंटिया। सबसे छोटा आवृत बीजी कौन होता है? तो बुल्फिया होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी कौन होता है? यूकेलिप्टस रेगनेंस होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन होता है? तो बुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? तो रेफ्लेशिया ऑर्नल्डी होता है। सबसे बड़ा फल कौन होता है? तो लोडोइसिया मालडिबिका होता है। सबसे छोटा बीज कौन होता है? तो आर्किड का बीज सबसे छोटा होता है। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती किसका होता है? तो विक्टोरिया रेजिया का पत्ती सबसे चौड़ी पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, आगे है, सबसे छोटी आर्किगोनियम कौन है? तो अनावृत बीजी होता है। सबसे बड़ी आर्किगोनियम कौन है? तो मॉस होता है। शाक के वृक्ष में कौन आता है? तो केला, जिसे मूसा पैराडिस्का कहा जाता है। वनस्पति नाम है मूसा पैराडिस्का। घास से वृक्ष कौन होता है? तो बांस होता है घास से वृक्ष, जिसे बैम्बूसा कहा जाता है।
सबसे बड़ा एकोशिकीय पादप कौन है? तो एसीटेबुलरिया होता है। पादप जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रथम ट्रेकियोफाइट क्या है? तो टेरिडोफाइट जो होता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। वॉकिंग फॉर्म किसको कहा जाता है? वॉकिंग फॉर्म कहा जाता है एडिएंटम को कहा जाता है। एडिएंटम को कहा जाता है। मेडिन हेयर फॉर्म किसको कहा जाता है? तो उसको एडिएंटम को ही कहा जाता है। मेडिन हेयर ट्री किसको कहता है? तो जिंगो बाइलोबा को कहा था। जिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। पादप जगत का जोकर किसको कहा जाता है? पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल कौन होता है? तो स्पाइरुलिना होता है। स्पाइरुलिना जो होता है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल होता है। हिंग प्रदान करने वाला पौधा कौन होता है? तो उसे फेरुला एस्फोइटीरा कहा जाता है। फेरुला एस्फोइटीरा कहा जाता है। मेहंदी प्राप्त करने वाला पौधा कौन होता है? तो लाउसोनिया इनरमिस होता है। लाउसोनिया इनरमिस होता है। रुद्राक्ष प्रदान करने वाला पौधा कौन होता है? तो इलियोकार्पस सेरिकस होता है। सबसे लंबी प्रागनलिका किसका होता है? तो मक्का का होता है। मक्का का सबसे लंबी प्रागनलिका होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल, जिसे निलंबो न्यूसिफेरा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम, जिसे वनस्पति नाम है मैंगीफेरा इंडिका होता है। विश्व का सर्वाधिक भारी लकड़ी कौन होता है? तो ग्वेकम ऑफिसिनेली होता है। फिर आगे है एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण। कौन कौन सा पौधा है जो एक बीजपत्री होता है? तो लिलिएसी कुल का जितना भी है सब एक बीजपत्री है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाता है? लहसुन आ जाता है, प्याज आ जाता है, और भी बहुत है। पालमी के अंतर्गत भी जो है सो एक बीजपत्री वाला। इस पालमी के अंतर्गत आता है सुपारी आता है, तार आता है, नारियल आता है, खजूर आ जाता है। इसके बाद ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आता है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। ये सब एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री सब इतना है जो कि लिलिएसी है, पालमी है और ग्रेमिनेसी है। एक कुल हो गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है वो यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण कौन सब है? तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है क्रूसीफेरी के अंतर्गत में कौन कौन आता है? तो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है मूली, शलजम, सरसों आ जाता है। मालवेसी के अंतर्गत कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। लिग्मिनेसी के अंदर कौन कौन आता है? तो बबूल आ जाता है, गुलमोहर आ जाता है, अशोक आता है, छुईमुई आता है, कत्था आता है, कचनार आ जाता है, इमली एवं शम्मी आ जाता है लिग्मिनेसी में। कंपोजिट में आता है कौन कौन? सूरजमुखी आ जाता है, गेंदा आ जाता है, डहलिया आ जाता है और कुसुम आ जाता है। इसके बाद रूटेसी में कौन आता है? तो नींबू आता है, संतरा आता है, बेल आता है, कैथ आ जाता है और कामिनी आता है। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है कौन? तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, कद्दू आ जाता है, ककड़ी आता है, परवल आता है, करेला आ जाता है। सोलेनेसी के अंतर्गत आता है आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, मकोए, धतूरा आ जाता है। इसके बाद रोजेसी के अंतर्गत आता है सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और खुबानी, जिसे खुबानी भी कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? कवक द्वारा उत्पन्न जो विष होता है, कवक जो विष उत्पन्न करता है उसे हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाता है? तो मैंग्रोव कहलाता है। मैंग्रोव। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई होता है। इसके बाद टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। क्या चीज़? टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। इसके बाद है विषाणु को खोज किसने किया? तो इवानोवस्की ने किया था।
किसे सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव का कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि सजीव में सजीव की तरह व्यवहार करता है, निर्जीव में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसका बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणुओं को मार डालते हैं। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो जीवाणुओं को मार डालते हैं। इसके बाद है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। अगर किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगर जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो इसलिए माना गया है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है और यहाँ जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसी कारण से जीवाणु को एक पादप माना गया है। समुद्री घासें यानी समुद्री पौधे जो है किस कुल में आती है? तो फेओफाइसी के अंतर्गत आता है। फेओफाइसी के अंतर्गत आता है। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है किससे? तो कैल्शियम की कमी से मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न हो जाता है। फूलगोभी में ह्विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम से होता है की कमी से होता है। सोयाबीन में मेढक की आँख जैसी पत्ती पर धब्बा जैसा रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। कवक को रंजित किया जाता है किससे? तो कॉटन ब्लू द्वारा। कैरियोप्सिस के उदाहरण क्या है? तो गेहूं एवं मक्का कैरियोप्सिस के उदाहरण है। हस्पेरिडिडन का उदाहरण क्या है? तो नींबू एवं संतरा है। द्विलिंगसराय पौधे का उदाहरण कौन है? तो ताड़, पपीता और नारियल होता है। अधिपादप का उदाहरण कौन है? तो आर्किड है। इसके बाद मुस्तरी का उदाहरण कौन है? तो दूब घास होता है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन है? तो पिचर प्लांट आ जाता है, जिसे कलश पादप भी कहा जाता है। जैसे सनड्रू आ जाता है, निफेंथिस आ जाता है, इसे यूट्रिकुलेरिया आ जाता है। ये सब कीटभक्षी पौधा है, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन कमी होता है। जब कोई कीट उसके अंदर जाता है तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वे अपने जाल में फंसा लेता है उसको और उसका भक्षण कर लेता है। कीटभक्षी पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, उसमें नाइट्रोजन कमी होता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं कीड़े को। पौधे में कवक जनित रोग होता है कौन? तो मूंगफली का टीका रोग जो होता है, गन्ना का लाल विगलन रोग होता है, सब किससे होता है? कवक से होता है। इसके बाद है पौधों में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। तंबाकू का मोजैक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो जिंक की कमी से खैरा रोग धान में होता है। ब्लास्ट रोग संबंधित है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। इसके बाद है पादप आकार की उत्तक प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जिसे जड़ का विकास करता है मूलांकुर से, तना का विकास करता है प्रांकुर से। शंकु रूप यानी कोनिकल फॉर्म जड़ का उदाहरण किसका होता है? तो गाजर का जड़ जो होता है शंकुकार होता है, शंकु के आकार का होता है। तर्कु रूप यानी फ्यूजी फॉर्म जड़ का उदाहरण किसका है? तो मूली का होता है। कुंभी रूप यानी नेपी फॉर्म जड़ का उदाहरण है तो शलजम और चुकंदर का। स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट
किस में पाया जाता है? तो बरगद, गन्ना तथा मक्का में पाया जाता है। श्वसन मूल पाया जाता है किस में? तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाया जाता है। भूमिगत तना कंद के उदाहरण है कौन? तो आलू है। भूमिगत तना प्रकंद के उदाहरण है तो हल्दी, अदरक, केला और कमल। यानी कंद, भूमिगत तना कंद यानी ट्यूबर के अंतर्गत आता है कौन? तो आलू आता है। और राइजोम, भूमिगत प्रकंद यानी से राइजोम जिसको कहा जाता है तो उसके अंतर्गत आता है कौन? तो हल्दी, अदरक, केला और कमल आता है। भूमिगत तना सलकंद यानी बल्ब के उदाहरण कौन है? तो प्याज और लहसुन आ जाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्प का जो होता है उसका नर जनन अंग होता है, क्या कहलाता है? तो पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो जयंग कहलाता है। पुमंग क्या है? पुमंग क्या है? तो पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। परागकण यानी पोलेन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो पुंकेसर में, परागकोश के अंदर, पुंकेसर में परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो परागकण यानी पोलिनेशन कहा जाता है। अंडप कहाँ पाए जाते हैं? तो जयांग में पाए जाते हैं। जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो युग्मनज यानी जाइगोट कहलाता है। निषेचित अंड जो है क्या कहलाता है? तो युग्मनज यानी जाइगोट कहलाता है। निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। सत्य फल जो उत्पन्न होता है वह किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। जिन फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज तथा पुष्पासन आदि भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल उदाहरण होता है बीजांड से, माने उत्पन्न होता है असत्य फल। असत्य फल उत्पन्न किससे होता है? तो बीजांड से उत्पन्न होता है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं हैं ताप, जल एवं ऑक्सीजन। असत्य फल के उदाहरण है, असत्य फल में कौन कौन आता है? तो सेब आता है, कटहल आता है और नाशपाती आता है, जो सब असत्य फल है। निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को क्या कहा जाता है? तो पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। बिना निषेचन के, निषेचन के बिना यानी बिना निषेचन के फल का उत्पादन करने को क्या कहा जाता है? तो पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, उसे पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अदरक जड़ नहीं तना है। अदरक जो है जड़ नहीं तना है, क्यों? क्योंकि इसमें गांठें और पोड़ियाँ होती है, गांठें और पोड़ियाँ होती है। रोवल्फिया किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। डिजिटेलस किससे प्राप्त होता है? तो पत्ती से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? जो मलेरिया की एक दवा है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? जिसमें मॉर्फिन नामक क्षार पाया जाता है, तो फूल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? जिसमें मॉर्फिन नामक क्षार पाया जाता है, वही क्वेश्चन था जो फूल से प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है? तो डहलिया के जड़ से प्राप्त होता है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो डहलिया के जड़ से प्राप्त होता है। कॉफ़ी प्राप्त होता है कहाँ से? तो पौधों के, कॉफ़ी जो प्राप्त होता है पौधों के बीज से प्राप्त होता है, कॉफ़ी प्राप्त होता है। दालचीनी प्राप्त होता है पौधे के छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। हेरोइन प्राप्त होता है कहाँ? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन जो प्राप्त होता है, हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है।
कपास के रेशे प्राप्त होता है पौधे के फल से, पौधे के फल से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कलम, कलम का उदाहरण कौन है? तो बांस जो होता है कलम का उदाहरण है। ड्रुप का फल का उदाहरण क्या है, कौन है? तो ड्रुप फल का उदाहरण है आम, नारियल और जामुन आता है। बेरी फल का उदाहरण कौन कौन है? तो बेरी के अंतर्गत टमाटर आता है, बैगन आता है, अमरूद आता है, अंगूर, केला, खजूर आदि आता है। पेपो फल का उदाहरण है कौन? तो कद्दू, करेला और नेनुआ जो आता है पेपो के अंतर्गत आता है। पोम फल का उदाहरण है, पोम के अंतर्गत कौन? तो सेब और नाशपाती पोम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन फिर है महत्वपूर्ण रूपांतरित जड़ें, उनके उदाहरण। जैसे शंकु रूप, अभी से पहले देखे थे शंकु रूप, तो किसका होता है? तो गाजर का होता है। कुंभी रूप नेपीफॉर्म किसका होता है? तो शलजम और चुकंदर का होता है। तरकू रूप जिसे फ्यूजीफॉर्म कहा जाता है किसका होता है? तो मूली का होता है। श्वसन मूल यानी न्यूमेटोफोर किसका होता है? तो राइजोफोरा का होता है। वायवीय जड़ यानी एरियल रूट किसका है? तो आर्किड का होता है। स्वांगीकृत जड़ यानी एसिमिलेटरी रूट किसका होता है? तो टीनोस्पोरा का होता है, टीनोस्पोरा का होता है। इसके बाद परजीवी जड़ यानी पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट किसका होता है? तो कशकुट्टा का, कशकुट्टा का रूट जो होता है, जड़ जो होता है वह कैसा होता है? तो पैरासाइटिक रूट होता है। इसके मालाकार जड़, मालाकार यानी मोनीलिफॉर्म रूट किसका होता है? तो अंगूर और केला का जड़ जो होता है वो मालाकार जड़ होता है। इसके बाद ग्रंथिल जड़, ग्रंथिल यानी नोडुलस रूट, नोडुलस रूट किसका होता था? आम और हल्दी का रूट जो होता है नोडुलस रूट होता है। इसके बाद है महत्वपूर्ण रूपांतरित तने एवं उसके उदाहरण। तो प्रकंद, राइजोम, इसके अंत कौन करता था? केला, कमल, अदरक और हल्दी आता है। कंद यानी ट्यूबर, इसके अंतर्गत आलू आ जाता है। धनकंद यानी कॉर्न, इस धनकंद के अंतर्गत कौन? अरबी जिसे अरुआ कहा जाता है, तो अरबी। कचालू, जिमीकंद जिसे ओल कहा जाता है, जिमीकंद और केसर ये सब आ जाता है धनकंद के अंतर्गत आता है। इसके बाद शल्ककंद, शल्ककंद में प्याज और लहसुन आ जाता है। इसके ऊपरी भूस्तरी यानी रनर, इसमें कौन आता है? तो घास, स्ट्रॉबेरी और क्या है? मसीलिया आता है। इसका अंतः भूस्तरी, तो इसके अंतर्गत कौन है? गुलदाउदी, पुदीना और गुलाब आता है। इसके बाद है भूस्तरी यानी स्टोलोन, ये कौन कौन? तो इसमें अरबी आता है, अरुई आ जाता है, जैस्मीन आता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है। भूस्तारिका, इसमें आता है जलकुंभी और पिस्टिक आता है। स्तंभ प्रतान, इसमें अंगूर और लौकी है। इसके बाद स्तंभ कंटक, इसके अंदर नींबू, करौंदा और गुलाब आता है। पर्ण स्तंभ यानी इसमें नागफनी और यूफोर्बिया आता है। पर्णाभ पर्ण यानी शतावर और रसकस आता है। और पत्रकंद, तो किसका होता है? गलेवा और हायोस्कोरिया का होता है। फिर अगला है कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग, कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग। तो पत्ता गोभी का क्या हम खाते हैं? तो वनस्पति कलिका जो होता है उसको खाते हैं। फूल गोभी का क्या हम खाते हैं? तो पुष्प चक्र खाते हैं, पुष्प क्रम जो होता है उसको खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? तो हम नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। हल्दी का क्या खाते हैं? तो हल्दी का प्रकंद खाते हैं। इसके बाद नाशपाती का क्या खाते हैं? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। प्याज का क्या खाते हैं? तो मांसल पत्र खाते हैं। आम का क्या खाते हैं? तो आम का मध्य फल भीति खाते हैं, यानी मीजोकार्प खाते हैं। तो लीची का क्या खाते हैं? तो मांसल एरिल खाते हैं, मांसल एरिल खाते हैं लीची का। नारंगी का खाते हैं, जूसी हेयर खाते हैं। नारंगी का क्या खाते हैं? तो नारंगी का तो जूसी हेयर खाते हैं। केला का क्या खाते हैं? तो केला का मीजोकार्प यानी मध्य फल भीति खाते हैं, तो एंडोकार्प यानी अंतः फल भीति भी खा जाते हैं उसका। टमाटर को क्या खाते हैं? तो मध्य फल भीति एवं बीजांडासन दोनों खाते हैं। तरबूज का क्या खाते हैं? तो तरबूज का भी मध्य फल भीति और अंतः फल भीति दोनों खाते हैं तरबूज का। कटहल का क्या खाते हैं? तो कटहल के सहपत्र
सहपत्र, परिदल तथा बीज सब खाते हैं। बेर, बेर का क्या खाते हैं? बैर का हम लोग खाते हैं फल भीति एवं बीजांडासन खाते हैं। सेब का क्या खाते हैं? तो सेब का खाते हैं गुदेदार पुष्पासन खाते हैं। इसका अंगूर का क्या खाते हैं? तो अंगूर का फल भीति एवं बीजांडासन यानी पेरिकार्प एवं प्लासेंटा पूरा खा जाते हैं। जामुन का क्या खाते हैं? तो जामुन का फल भीति एवं गुदेदार जो होता है वो खा जाते हैं। इसके बाद अनार का खाते हैं तो रसीले बीज खाते हैं, रसीले बीज अनार के खाते हैं। और काजू का क्या खाते हैं? तो काजू का बीज पत्र तथा पुष्पासन खाते हैं, काजू का बीज पत्र तथा पुष्पासन खाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है बैगन, बैगन का क्या खाते हैं? तो बैगन का फल भीति तथा बीजांडासन, बैगन का फल भीति तथा बीजांडासन खाते हैं। मटर, मटर का क्या खाते हैं? तो बीज पत्र खाते हैं मटर का। भिंडी का क्या खाते हैं? तो समूचा फल खा जाते हैं भिंडी का। सहतूत का क्या खाते हैं? तो सहतूत का रसीले परिदल पुंज खाते हैं। इसके बाद शरीफा का खाते हैं मांसल तथा गुदेदार पुष्पासन खाते हैं। इमली का क्या खाते हैं? तो बीज पत्र तथा एवं भ्रूण खाते हैं। मूंगफली का क्या खाते हैं? तो मूंगफली का बीजांड खाते हैं। अमरूद का क्या खाते हैं? तो अमरूद का फल भीति तथा पुष्पासन यानी थैलेमस एवं पेरिकार्प खाते हैं। नींबू का क्या खाते हैं? तो नींबू का रसीले रोम्स खाते हैं, रोम खाते हैं, रसीले रोम जो होता है उसको खाते हैं। सिंघाड़ा क्या खाते हैं? तो सिंघाड़ा का हम लोग बीजपत्र खाते हैं। धनिया खाते हैं पुष्पासन तथा बीजांड खाते हैं, बीज खाते हैं। इसके बाद है गेहूं का भ्रूणपोष खाते हैं। पपीता क्या खाते हैं? तो मध्य फल भीति खाते हैं पपीता का। इसके बाद है क्रिप्टो गेम्स के 3 उपवर्ग है, क्रिप्टो गेम्स के 3 उपवर्ग है। इससे पहले देख चुके हम लोग, फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।